स्टूडेंट्स, आइए स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स पे। और फिर से हम हाजिर हैं आपके सेवा में ना, आपके लिए, आपके पास और आपके खातिर। तो आइए, आपको तो पता ही है हम लोग अभी इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो इसमें हम लोग 76 तक 76 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे पिछले क्लास में। अब हम लोग के पास है 77 नंबर क्वेश्चन 77। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। ऊपर में है भैया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेटा के कथी रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। जरा इसको याद रखिएगा तो ये बहुत बेटर होगा। क्या याद रखिएगा, देखिए 1 प्लस साइन 2x आप इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस यदि साइन 2x रहता तो इसके जगह पे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, या कॉस एक्स, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर में भैया याद कर लिया अंतर ना होखल है। तो इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेशक बेधड़क। ठीक है, अगर ये रिजल्ट याद रखते हैं तो मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन लिखते लिखते आप सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। जैसा कि देखा जाए यहाँ पे इसको अटेगा, चलिए उधर ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, उधर भी दिखेगा। ऊपर तो जो है वहीं रहने देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बटा के देखिए तो 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से रूट ससुरा खत्म हो जाएगा। तो नीचे बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले शहीद हो गया, बचा क्या 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, खत्म। और चुतिया फंसाने वाला उसमें ऑप्शन जरूर दिया होगा आपको, देखिए लॉग तॉग वाला देखिए। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा होगा भैया, इंटीग्रल कांस्टेंट के इसमें नहीं जोड़ा है, मिस किया है। चलिए, और इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। कितना देखने में कितना अथी है, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी है ना, जिसको 2020 में पूछा हुआ है। ये चाहते थे सर क्या, आइए नेक्स्ट की बारी। 77 के बाद हम लोगों को बारी है 78 का। 78 देखा जाए, ये सब मिटा देते हैं, जरा इसको देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए मिलते हैं हम लोग 78 से। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन है, वाह, इंटीग्रल ऑफ tan x dx। वाह करने वाली तो बात है, बट इसका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्टली इसका इंटीग्रल नहीं होता है, इंटीग्रल इसका हम लोग ज़बरदस्ती फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका पुटापुटी करके तो आप याद रखिए, तो फार्मूला ही है। चलिए दोनों ऑप्शन लिख देते हैं आपको। प्लस में यूज करिएगा तो हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, या माइनस में यूज करिएगा तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। अब आप फ्री है, दोनों में से जो ऑप्शन मिले मारिए धड़ाक से ना। ये 7.2 में पढ़ना है इसको आपको, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, आइए लॉग, क्या बात है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो दिया है, मारिए। क्वेश्चन को 2020 में पूछा है भाई, ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब मिलते हैं 79, क्या बात है। इंटीग्रल ऑफ कौन सा, लिमिटिंग वैल्यू दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 0 से 2 तक, और e के पावर x/2 dx, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी तो हम लोग जानते हैं ना भाई, क्या होता है, किससे में होता है x/2
बट याद रखिएगा मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, नीचे आता है। लिमिटिंग वैल्यू इसके माथे पे रहने देंगे, हटाना नहीं है। आइए 1/2 पलटी मारेगा, कितने आ जाएगा, इन्हें बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और e के पावर x/2 का होल पावर हो जाएगा 0 से 2 तक। अब एक बार क्या करेंगे, x के जगह पे एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। 2 इंटू ई के पावर 2/2 माइनस ई के पावर 0/2, ठीक है। 2 इंटू ये खत्म हो जाएगा ना, तो ई के पावर 1 यानी माइनस 0 बट्टा समथिंग 0, ध्यान से यहाँ 0 नहीं कर लीजिएगा धड़ाक से, 0 बट्टा समथिंग 0 आ ई के पावर 0, समथिंग का पावर 0 ओकर वैल्यू होकेला भैया 1, ऑप्शन नंबर है भेलवा, यानी आंसर सही ये हुआ। ऑप्शन जोड़िए 2 इंटू ई माइनस 1, 2 इंटू ई माइनस, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यही ऑप्शन दिया है सही। इसका भी 78 का भी ये हुआ, 79 का भी ये हुआ, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हम लोग 80 के पास। क्वेश्चन नंबर 80, इंटीग्रल ऑफ, क्या बात है, क्या बात है, मेरा बात याद रखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेना दीजिए। cot x प्लस log sin x dx, ठीक है। हाई फॉर्म याद करिए, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, जितना इसको इंपॉर्टेंट कहना है उतना कह दीजिए। ई का पावर x रहे, इंटू में फंक्शन ऑफ x रहे, प्लस में एफ डैश एक्स रहे, यानी आप याद करिए जब से हम इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आपको इस सूरत कई बार आया, इस पे बेसिस कई गो क्वेश्चन आया, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर इस फॉर्म में रहे, ई का पावर एक्स साइड में रहे, फंक्शन ऑफ एक्स रहे, प्लस में उसका डीसी उपलब्ध रहे भैया, तो एक इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी या के, काम खत्म। याद करिए ना तो जरा, cot x का डीसी तो हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डीसी तो ये होगा नहीं, लेकिन log sin x का डीसी करिए ना जरा, log x का डीसी 1/x sin x, sin x का डीसी cos x हो गया, cos बट्टा sin, cot न हो खेलई, यानी कहने का मतलब इसको पहले रखिएगा, पहले फॉर्म में ला लीजिएगा, e का पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए ई का पावर एक्स फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, इसलिए इंटीग्रेशन लिखिए ना डायरेक्टली इसका, क्या ई का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, ये रहा आपका फाइनल आंसर। आंसर मिलाइए, ई का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, क्या बात है, इसका भी ऑप्शन ए सही है। लगातार 3 गो का यही मिलते जा रहा है, ये तो बात ये हो रहा है ना, नहीं आ रहा है तो बजरंगबली का नाम लेकर ठोकते चल जाइए A B C ना, वैसा गलती नहीं करिएगा भाई, दे दिया है पैटर्न, देख लीजिए इसको, ठीक है। आगे बारी है 81 की। 81 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल है कहाँ से कहाँ, लिमिटिंग वैल्यू है भैया 4 से 9 तक, और रूट एक्स डी एक्स। तो क्या कर लेंगे, पावर हटाएंगे, पावर हटाइएगा क्या हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, 4 से 9 तक लिमिटिंग वैल्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब x के पावर n के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, क्या x के पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1/2, और इसी पावर से भाग करते हैं, 1 प्लस 1/2, लिमिटिंग वैल्यू भैया माथे पे लिखना नहीं भूलिएगा। अभी एक जोड़िएगा 3/2 हो जाएगा, इन्हें आएगा पलटी मार के क्या हो जाएगा 2/3, और ये x के पावर फिर से 3/2, और लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 4 से 9 तक। बस
एक बार x के जगह पे ऊपर वाला, एक बार x के जगह पे नीचे वाला, काम खत्म। 2/3। x के जगह पे क्या रखिएगा 9। अब ये खत्म कर दे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, काम खत्म। अब पावर में है 3/2, इसको रहने दीजिए, माइनस फिर x के बाद 4, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख ना लीजिए। अब पावर में 3/2 होता है, तो बेचारा रहबे करता है। अब देख लीजिए फायदा हुआ कि शहीद हो गया, ये शहीद हो गया। 2/3 इंटू 3 का पावर 3 कितना 27 माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8 कितना हो गया 2/3 गुना 27 माइनस 8 कितना 19 हो गया। गुना कर दीजिए, 19 दूना 38/3 इज फाइनल आंसर। मिलाइए 38। क्या बात है, क्या बात है। तो सुरासा के मन कर रहा है यही में रहने का। देखिए इसका भी ये नंबर ही सही है, यानी लगातार 1 2 3 4 को क्वेश्चन मिला, ऑप्शन नंबर ए वाला ना। चलिए खत्म करते हैं, इसको मिटाते हैं। मिलते हैं हम लोग 82 से 82 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, आ गई 82 नंबर क्वेश्चन। 0 से कहाँ तक भैया π/2 तक। साइन एक्स बटा के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। याद करिए इस फॉर्म का क्वेश्चन लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2 तक हो, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंख मूंद के आंसर π/4। पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, देखिए π/4 है ना फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यही इसका सही होगा। क्या बात है, क्या बात है। आइए 82 83 आर ऑफ सेम टाइप, उसको ऊपर करते हैं जरा, अभी मज़ा नहीं आएगा। 82 83 अभी देखिए 82 83 सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका भी आंसर सी नंबर π/4 होगा, ठीक है। पिछले क्लास में तो बताए हैं क्या इच्छा। आइए एगो फॉर्म बता देते हैं, एगो बता देते हैं, ये दोनों का काम चल जाएगा। और काम क्या चल जाएगा 100% वही है। इसके पहले याद करिएगा, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बताए थे तो हम उसमें सॉल्यूशन नहीं वर्किंग रूल ही उसको बोल दिए थे, आप उसके तौर पर उसको याद रखना है। तो आइए इसी का सॉल्यूशन कर देते हैं, आप वो समझ लीजिएगा। सॉल्यूशन इसको करते हैं भाई, तो इसको लेट कर लेते हैं आई के इक्वल, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब नाउ अगेन वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0 प्लस π/2 माइनस x से, ठीक है। तो देन नया इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए तो 0 से π/2 और साइन x के जगह पे क्या रखना है π/2 माइनस x अपॉन फिर साइन x के पे π/2 माइनस x फिर प्लस cos π/2 माइनस x। जरा देखिए फास्टली सॉल्यूशन कर देते हैं dx। 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा बटा के साइन π/2 माइनस थीटा फिर से cos थीटा यानी x cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा x dx। ये आई का ही वैल्यू है ना भैया, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 2, देखिएगा i 2i हो जाएगा ना 2i। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू दोनों का सेम है 0 से π/2। इस ससुरा को देखिए दोनों का एलसीएम भी सेम है cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x। जब सेम रहता है तो नीचे वाला का लिख लीजिए cos x प्लस क्या sin x, और ऊपर वाला को सिंपली जोड़ लीजिए। ऊपर वाला इसमें क्या बचल है sin x और नीचे वाला में क्या है cos x, काम खत्म। देखिए तो सेम ससुरा न मर गए, बचल कथी 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा क्या 1 का इंटीग्रेशन x से 0 से लिमिटिंग वैल्यू π/2 तक, यानी एक बार π/2 माइनस 0, काम खत्म। 2i बराबर π/2 देन i बराबर भैया π/4 न हो जाता, वह देखो आंसर नहीं। ये तरीका याद रखिए, एक बार फिर से हम इसको कह देते हैं आपके लैंग्वेज में। ट्रिगोनोमेट्री वाला जेने ससुरा क्वेश्चन रहे ऐसा, ठीक है।
ये हमको लगता है 99.9999% सही होगा। कहीं मतलब अपवाद केस में कहीं फेल करे ये तो उसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100% देख लीजिए। लिमिटिंग वैल्यू 0 से यदि π/2 हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो तो इसे पूरा पक्का आंख मूंद के आप आंसर π/4 ठोक दीजिएगा। देखिए इसका आंसर कौन सा था भैया, 82। 82 का आंसर π/4। 83 भी देखिए तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होगा π/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए जरा इसको आप अच्छा से, इसको वर्किंग रूल तौर पे याद रखिए, परेशानी खत्म हो जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इक्यासी नंबर तो हो चुका था, 82 की बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर सेम क्वेश्चन है ना भैया, बोले थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली सी। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83, अरे 82, 83 भी 83 ना देखे हैं। 82 का कौन था भाई, 82 का ए था ना, 82 का ए है और 83 का क्या है, सी सही है, दोनों सेम टाइप है। अब मिलते हैं हम लोग 84 से। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स से बाई एक्स से, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चुतिया फंसाया है, लॉग एक्स का डीसी है ना, लोग थे, पुट कर लीजिए ना लॉग एक्स को क्या, जेड, लॉग एक्स का डीसी 1/x से डी एक्स इक्वल क्या, डी जेड। अब देखिए इंटीग्रेशन बदल जाएगा हम लोगों का, dx बट्टा एक्स के जगह पे खाली डी जेड, उससे का स्क्वायर लॉग एक्स को जेड। ये तो बकलोल क्वेश्चन नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में tan जेड अब प्लस क्या सी। फाइनल आंसर लिखिएगा तो जेड का मान रख लीजिएगा, लॉग नहीं भाई, tan जेड की जगह पे क्या लॉग एक्स, काम खत्म, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट सी हो गया। tan ऑफ लॉग एक्स, tan ऑफ लॉग, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी 84 का ऑप्शन कौन होगा भैया, ए। देख लीजिए आसान क्वेश्चन है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात, हुए है ना, हुए है, कौन कौन हुए है, तो रुकिए आपको दिखाते हैं। हुए है, देखिए नहीं है, देखिए जरा 82 भैया को देखिए, 83 भैया को देखिए और ससुरु 85 भैया को देखिए, तीनों इज सेम, आंख मूंद के ठोकिए π/2 π/4 के नहीं दिख रहा है दबा नू, 85 का ऑप्शन π/4 साफ। वर्किंग रूल मन ना मानता ना दिल पर धिद्रिम नहीं खे तो मान लीजिएगा, जो अभी सॉल्यूशन मेथड बताए उससे बना लीजिएगा। ठीक है, साफ करते हैं इसको। यानी 85 का कौन हो गया भैया, ऑप्शन ए। आइए मिलते हैं अब 86 से, ऊपर इसको कर लिया जाए। अरे वाह क्या लास्ट है, इहो ससुरा के शहीद होना था लास्ट में, देखिए नहीं बेचारा है। 86 नंबर, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के वैल्यू ना जानता नहीं हमने का, π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज है π/2, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उससे गुना कर देते हैं, काम खत्म। तो πx/, कथी हो जाएगा 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, ठोकिए आंसर πx/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखा जाए ना, बस देखिए इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। तो क्वेश्चन देख के हमारे बउआ जी लोग कैसन लग रहा है तेका बताइए तो, क्वेश्चन में दम है नहीं है, नहीं लग रहा है, सफा नहीं। बस कब पढ़िएगा कैसन मन से, तब आसान लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो बस
काम करने वाले इंसान के लिए सब काम आसान लगता है, नहीं करने वाले मतलब गधा छाप लोगों को सारा काम भारी लगता है। तो काम करिए, आप मेहनत करिए, अभी से भी मतलब क्या बोलते हैं, गाड़ी को पटरी पे ला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम आपके सेवा में फिर से उपस्थित होंगे कल। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।